हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। सो आज हम लोग क्लास 9th का आंसर की देखेंगे। आप लोग जो एग्ज़ाम दिए आज इंग्लिश का, तो उसका आपको बस आंसर मैच करना है, देखना है कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। आपका जितना भी मार्क्स आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला हमारा पैसेज है, 2 पैसेज है, हर एक पैसेज 5-5 मार्क्स का है। पहला पैसेज है, हम यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे नहीं, बस आपको आंसर बताएंगे क्योंकि आप पैसेज पढ़े ही होंगे। तो पहला हमारा जो पैसेज है वो हमारा किस पे बेस्ड है? ट्रीज आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ट्री हमारा इन्वायरमेंट का बहुत इसेंशियल पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स दैट ट्रीज प्रोवाइड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ऐसा सबसे मुख्य बेनिफिट क्या है जो हम लोग को ट्रीज से मिलता है और जो दोनों के लिए लाभकारी हो, ह्यूमंस के लिए भी एनिमल्स के लिए। तो ऐसा क्या? दे क्रिएट नॉइज, क्या वे नॉइज शोरगुल पैदा करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। दे प्रोवाइड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पेड़ जो है हमारा ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। दे प्रिवेंट रेनफॉल, ये रेनफॉल को रोकता नहीं। पेड़ पौधा से और भी पानी आता है, पानी नहीं आने का बात ही नहीं है पेड़ पौधा से। दे रिड्यूस सॉइल, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मफुल गैस डू ट्रीज ऑब्जर्व। कौन सा हार्मफुल गैस है जो ट्रीज ऑब्जर्व करता है? कौन सा ऐसा गैस है जो ट्रीज ऑब्जर्व करता है? पहले तो वो ऑक्सीजन देता है और दूसरा चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है ट्री। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गलत हो जाएगा, हीलियम भी गलत। ऑक्सीजन तो वो छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ पौधा लेता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा क्योंकि डी में कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये आप किए होंगे तो आपका राइट हुआ होगा। नेक्स्ट है हाउ डू ट्रीज हेल्प द सॉइल। अब देखिए पैसेज देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि कैसे ट्रीज हेल्प करता है सॉइल को। तो यहाँ पे देखिए which humans and animals need to breathe and help clean the air by absorbing harmful gases like carbon dioxide. Trees also offer shade, reduce noise, and provide homes for many animals. Additionally, the roots of the tree hold soil in place. अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो ट्री का रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हाउ डू ट्रीज हेल्प द सोयल। तो सोयल को कैसे हेल्प करता है ट्री? तो उसका रूट क्या करता है? सोयल इरोजन को बचाता है, मतलब होल्ड करके मिट्टी को जकड़ के रखता है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता जब पानी आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देयर रूट्स प्रिवेंट सोयल इरोजन। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो पेड़ पौधा का रूट होता है वो प्रिवेंट मतलब बचाता है सोयल इरोजन के, मतलब मिट्टी के कटाव से बचाता है। दे मेक सोयल डिसअपियर, ये गलत हो जाएगा। ये सब तो गलत ही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट सही हो गया। तो नेक्स्ट है वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट को, जंगल को क्यों पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है? आपके पास भी लंग्स है, तो पृथ्वी को जो फॉरेस्ट को है क्यों पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है? तो देखिए हम पैसेज पे यहाँ पे आते हैं, पैसेज पे क्या बोल रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि सारा आंसर आपको पैसेज में ही दिया रहता है, बस आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट वेयर मेनी ट्रीज ग्रो टुगेदर आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज, देखिए यहीं पे आंसर है, लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? बिकॉज, देखिए नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस, प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टिंग एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है होगा तो वो आंसर सही हो जाएगा। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा, बी नंबर। जो भी यहाँ डी क्या होगा गलत होगा, ये सब नहीं होगा क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है इसेंशियल, जैसे कि वहाँ पे था ना ट्रीज आर मोस्ट इसेंशियल, तो बहुत ज़रूरी है, मतलब महत्वपूर्ण है। नेसेसरी का मतलब भी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट होने का बात ही नहीं, इन्वायरमेंट जो भी टिक किया है ये गलत है। और नेक्स्ट है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है और नेसेसरी का मतलब ज़रूरी होता है, तो इसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है, तो ये सही हो जाएगा। रिड्यूस मतलब होता है कम करना।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज क्या बोल रहा है, हम लोग पैसेज भी पढ़ लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपका पैसेज में ही सारा आंसर है, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए पैसेज पढ़ रहे हैं। व्हेन समीरा स्टार्टेड एट न्यू स्कूल सी फेल्ट नर्वस। जब समीरा नया स्कूल स्टार्ट की तो वो नर्वस फील कर रही थी, मतलब थोड़ा डर डर फील कर रही थी। सी डिडंट नो एनी वन, वो किसी को नहीं जानती थी। एंड वॉज वरीड अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, और वो दोस्त बनाने में भी बहुत वरीड रहती थी, चिंतित रहती थी। ऑन हर फर्स्ट डे, वो पहले दिन, सी वॉक्ड इन टू द क्लासरूम एंड सेट डाउन क्वाइटली। पहले दिन क्या की, क्लासरूम गई और शांति से बैठ गई। ड्यूरिंग रिसेस, टिफिन के समय, रिसेस का मतलब होता है जब घंटी लगता है टिफिन का, उस टाइम सी नोटिस्ड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग। वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नोटिस करती है जो खेल रहे थे बास्केटबॉल। क्या खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। गैदरिंग हर करेज, अपना करेज गैदर की, सी अप्रोच देम एंड आस्क्ड इफ सी कुड ज्वाइन। वो उन लोगों को अप्रोच करती है और पूछती है कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकती है। टू हर सरप्राइज, उसके सरप्राइज के लिए, दे वेलकम्ड हर वार्मली एंड इन्वाइटेड हर टू प्ले। उस मतलब उसको बुलाया जाता है उन लोग के द्वारा, जो खेल रहे थे उन लोग के द्वारा, और उसको भी खेलने के लिए बुलाया जाता है। एज दे प्लेड, जैसा वो खेले, समीरा डिस्कवर दैट दे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट। जैसे वो खेलने लगे तो समीरा को पता चला कि उन लोग का इंटरेस्ट जो है सेम सेम है, कॉमन है। सच एज अ लव फॉर म्यूजिक, जैसे कि उन लोग को भी पसंद था म्यूजिक और मूवीज, और ये समीरा को भी पसंद था। बाय द एंड ऑफ द डे, डे के एंड में, सी हैड मेड न्यू फ्रेंड्स, वो नया फ्रेंड बनाई। एंड फेल्ट मच मोर कंफर्टेबल, और बहुत कंफर्टेबल फील की इन हर न्यू इन्वायरमेंट, अपने नए इन्वायरमेंट में। समीरा रियलाइज करती है दैट टेकिंग द इनिशिएटिव टू रीच आउट ऑफ द अदर्स मेड ऑल द डिफरेंसेस। समीरा रियलाइज करती है कि अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी चीज़ को करने का, तो आपको हो सकता है अच्छा चीज़ मिले, मतलब पॉजिटिव चीज़ मिले। हर टाइम ये नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाउ डिड समीरा फील ऑन हर फर्स्ट डे, तो कैसा फील की थी, हैप्पी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंग्री भी नहीं थी, एक्साइटेड भी नहीं थी, वो नर्वस थी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, व्हाट एक्टिविटी डिड समीरा नोटिस ड्यूरिंग रिसेस। क्या एक्टिविटी नोटिस करती है रिसेस के टाइम? स्टूडेंट्स ईटिंग लंच, लंच खाते हुए स्टूडेंट्स को देखी थी? नहीं। बच्चा लोग रिसेस में पढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड समीरा डू व्हेन सी सॉ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जब वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देखी तो समीरा क्या की? सी लेफ्ट द प्लेग्राउंड, क्या वो प्लेग्राउंड छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। सी सेट डाउन क्वाइटली, चुपचाप बैठ गई? नहीं। वो क्या की थी, उन लोग को अप्रोच की थी और बोली थी कि क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड समीरा डिस्कवर वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलते टाइम उसको क्या पता चलता है? उसको पता चलता है कि जैसे उसको मूवी के लिए प्यार है, और जैसा उसको मूवी पसंद है, म्यूजिक पसंद है, वैसे ही उसके ग्रुप के लोगों को भी पसंद है। तो इससे क्या पता चला कि दे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट, कि उन लोग को कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट सेम टाइप का सबका है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डिड समीरा लर्न बाय द एंड ऑफ द डे। लास्ट में क्या लेसन उसको मिला? इट्स बेटर टू बी अलोन। नहीं, ये अच्छा है कि अकेले रहना चाहिए। नहीं। मेकिंग फ्रेंड्स इज इजी, बिल्कुल नहीं, इजी नहीं है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा दोस्त बनाने के लिए। बास्केटबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट। नहीं। ये पता चला था कि रीचिंग आउट कैन लीड टू न्यू फ्रेंडशिप, मतलब अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आप कुछ डिफरेंसेस पा सकते हैं अपने लाइफ में। वो अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में दिया गया है कि वो अप्रोच किया अपना दोस्त लोग को, और फिर पता चला कि उन लोग का भी सेम इंटरेस्ट है और उन लोग भी इसको खेलने के लिए दे दिया। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रीचिंग आउट कैन लीड टू न्यू फ्रेंडशिप। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है, और ये वाला एप्लीकेशन बहुत इजी है। ये वाला हम कराए थे आपका प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो उसमें ये एप्लीकेशन कराए थे और वो यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जगह दिया हुआ है, उसके बाद डेट और फिर डियर फादर। अब आई एम ग्लैड टू, हम क्या बताए थे कि जब भी इन्फिनेटिव रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आई एम ग्लैड टू योर लेटर, आपके लेटर को हम प्राप्त किया, प्राप्त करना रिसीव होता, तो रिसीव तो आंसर होगा, लेकिन उसका V1 फॉर्म होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव यहाँ पे है। तो देखिए V1 कहाँ पे है। और देखिए ये भी बताए थे कि आप लोग का रिसीव का स्पेलिंग को ध्यान से देखना है। रिसीव्स और रिसीव्ड तो होगा नहीं। अब ये दोनों में आपको स्पेलिंग देखना है। रिसीव का सही स्पेलिंग RECIEV है, ये सही है। जो भी बच्चा ये किया है वो गलत है, क्योंकि इसमें स्पेलिंग का हम आपको बताए थे कि स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। और ये आपका 2 वीडियो हम डाले, उसमें से बताए थे, आप दोनों में से देख लीजिए, किसी एक वाला में है,
लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, तो ये जो भी सी क्या गलत, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल। देखिए हमारा स्कूल क्या कर रहा है, इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, वर तो होगा नहीं, पास्ट का बात ही नहीं कर रहा है, मतलब अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजिंग अ टूर द दशहरा वेकेशन। देखिए ऑन द दशहरा वेकेशन हो सकता था, क्योंकि दशहरा का वेकेशन बहुत लंबा चलता था, यहाँ पे ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशन यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, वी विल गो टू दिल्ली एंड आगरा, वी विल सी द ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, प्लीज अलाउ मी टू गो। यहाँ पे भी देखिए टू आ गया, तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। तो यहाँ पे जहाँ भी जो कोई भी वेंट किया है गलत है, गोइंग भी नहीं होगा, गोन भी नहीं होगा, गो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एनेक्सियसली वेटिंग फॉर योर परमिशन, आपके परमिशन के लिए मैं वेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, बी नंबर, यहाँ पे बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामर से है। अब देखिए वाटर एक सही चीज़ है, सही स्टेटमेंट है कि वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो सही स्टेटमेंट को, साइंटिफिक प्रूवन चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए वाटर क्या सिंगल है, मतलब सिंगुलर में आता है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर में ये किया जाता है, तो वाटर के साथ हमारा एस लग जाएगा, मतलब वर्ब जो आएगा वो भी सिंगल आएगा, मतलब सिंगुलर आएगा, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए हम लोग को बार बार बताया था कि टेंस आता ही आता है, और यहाँ भी ये पूछा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, या सिंपल पास्ट का। तो यहाँ ही लेफ्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो आपको अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, जस्ट बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट जो है लिव का सेकेंड फॉर्म है, तो आपका हो जाएगा ये सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब नहीं आता सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है, माई मदर बॉट। अब देखिए मेरी माँ खरीदी, अब ये आर्टिकल से है। अब यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम लोग क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं ना, जबकि यू यहाँ पे ये वॉवेल भी है, लेकिन उसका उच्चारण हम क्या बताते हैं कि स्वर वर्ण में भी आना चाहिए, तो ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल भी है और उच्चारण भी अम्ब्रेला अ से हो रहा है, तो ये स्वर वर्ण में भी आता है, तो इसके आगे एन लग जाएगा, तो माई मदर बॉट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको एस देख के लग रहा है कि प्लूरल है, आर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जैसे होता है कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब में यहाँ पे इज लग जाएगा, आर तो है नहीं सिंगुलर वर्ब, और हैव है तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हैव हैज कब लगाते हैं, जब कोई काम हो चुका हो, तब हम लोग हैव हैज का यूज करते हैं। काम जो हो चुका है, जैसे कि आई हैव ईटन, में खा चुका, ये सब के लिए हैव हैज लगाते हैं, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज वेल। अब देखिए वो ठीक है, मतलब वो अच्छा है। यू नीड नॉट वरी, जब वो अच्छा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कांट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांट का यूज एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, और कुडंट का यूज होता है पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो बचा क्या, नीड नॉट। नीड नॉट का यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो ही इज वेल, वो ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ही। अब देखिए किसी को आप पंक्चुअल रहने बोल रहे हैं, तो किसी को सलाह दे रहे हैं, तो सलाह देने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। यहाँ पे नीड नहीं होगा, नीड जहाँ पे ज़रूरत होता है कि जैसे यू नीड अ पेन, इस टाइप का ज़रूरत है। कैन का यूज अभी बताया कि एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। आउट टू का मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए होता है, कि मतलब यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
तो ये सब जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जो कर्तव्य है, वो सबको दिखाने के लिए आउट टू का यूज होता है। तो बच गए यहाँ पे शुड, सजेशन देने के लिए शुड का यूज होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, वी शुड बी पंक्चुअल, मतलब हम लोग को पंक्चुअल रहना चाहिए। कैन यू टेल मी, अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है कि कैन यू टेल मी, क्या आप कह सकते हैं कि वो कहाँ रहती है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ रहती है के लिए वेयर हो जाएगा, तो आंसर वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय जम्प्ड, अगर आप जंप करके कहीं पे जा रहे हैं ना, जैसे कि बॉल जम्प्ड इनटू वेल या द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो जब जंप करने वाला मूवमेंट वाला चीज़ दिखाता है तब हमारा प्रीपोजिशन इनटू यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनटू, तो यहाँ पे सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, वॉइस भी हम आप लोगों को करवाए थे और शायद यही क्वेश्चन था। ही इज राइटिंग अ लेटर, वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर इज, और verb जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस हो तो उसको चेंज करने के लिए इज एम आर के बाद बीइंग का यूज किया जाता है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये कहाँ पे है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, देखिए डी नंबर में। तो आंसर हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, बी में है, नहीं यहाँ वॉज है, ये गलत है, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, सबसे पहले तो ये इस कॉमा के बदले जो डबल कॉमा है इसके बदले डैट का यूज करते हैं, और अगर यहाँ पास्ट में है वर्ब तो इधर भी पास्ट हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सी है तो सी वॉज रीडिंग अ बुक, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक, ये गलत है क्योंकि यहाँ इज है। सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक, ये सही है। सी सेड दैट सी रेड अ बुक, ये गलत है क्योंकि इधर वॉज वर कुछ नहीं है, ये भी गलत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज, अब देखिए ये आपका बुक का क्वेश्चन आ गया। तो डॉक्टर क्यों हमेशा स्माइल करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसको लगता था कि इससे वो और अच्छा दिख सकता है और अट्रैक्टिव दिखेगा। उसको कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करना था, उसको पीपल को भी अट्रैक्ट नहीं करना था, उसको बस अच्छा दिखना था, टू लुक मोर हैंडसम। तो आंसर सी हो जाएगा। द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिनामणि, दिनामणि किस चीज़ का नाम है, तो दिनामणि एक तमिल डेली न्यूज़पेपर का नाम है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मारिया सारापोवा बिलोंग्स टू, मारिया सारापोवा कहाँ से बिलोंग करती है, रसिया से, ये भी सही है। नेक्स्ट है व्हेन डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब संतोष ने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया था, तो 1992 में, इसका आंसर डी है। जिसने भी सी किया है वो गलत है। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू, काठमांडू कौन सी नदी जो है काठमांडू से होकर बहती है, तो वो है बागमती। कावेरी नहीं, गंडक भी नहीं, कोशी भी नहीं, ये आंसर है। द स्नेक एंड द मिरर इज ए स्टोरी ऑफ, स्नेक और मिरर किसका स्टोरी है, तो एक यंग होम्योपैथिक का स्टोरी है, मतलब कि होम्योपैथिक का मतलब जो दवा जड़ी बूटी से बनता है ये सबका, तो जो ये सब बनाता है उसको होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं, तो उसका स्टोरी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेल्फिश वुमेन चेंज्ड इनटू बाय सेंट पीटर, जो सेल्फिश महिला थी वो किस चीज़ में बदल गई थी, सेंट पीटर मतलब उसको किस चीज़ में बदल दिए थे, तो वो वुड पिकर बन गई थी, मतलब कठफोड़वा बन गई थी। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द पोम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन लिखा गया था जेम्स किरकप के द्वारा, इसका आंसर सी है। और 34 है व्हाट डज अ ट्री ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, जब एक पौधा ग्रो करता है उस टाइम पे ट्री क्या क्या ऑब्जर्व करता है, सनलाइट तो ऑब्जर्व करता ही करता है, मतलब सनलाइट के बिना तो वो बढ़ ही नहीं सकता, वाटर भी ऑब्जर्व करता है, हवा भी लेता है, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज, पोएट जो है मधुमक्खियों के लिए क्या क्रिएट करना चाहता था, स्मॉल केबिन नहीं, फ्लावर भी नहीं, ट्री भी नहीं, वो हाइव्स क्रिएट करना, हाइव्स को मतलब होता है मधुमक्खी का घर, तो ये हाइव्स क्रिएट करना चाहता था। विच फ्रूट्स केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली इन इरसामा फ्रॉम स्टार्विंग फॉर सेवरल डेज, जो फैमिली फंस गया था इरसामा में उन लोग को कौन सा फ्रूट जो है जिंदा रखा था कुछ दिनों के लिए, तो वो कोकोनट का फ्रूट था, क्योंकि कोकोनट का फ्रूट छत पे आ गया था तो उसी को उन लोग खा के कुछ दिन तक जिंदा थे। नेक्स्ट है
जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी किसी से सफ़र कर रही थी तो उसको निमोनिया हो गया था। आंसर डी हो जाएगा। लास्ट है, व्हाट वाज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ, जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था वो किस चीज़ से कवर था, तो सोना का पतला ये से कवर था, तो थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से कवर था, तो आंसर बी हो जाएगा आपका। और लास्ट है आपका, लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकेंड लास्ट, हु ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, रिच मर्चेंट के हाउस में कौन गया था, तो चोर चला गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हैवी साइक्लोन हिट ओडिशा इन, ओडिशा में हैवी साइक्लोन कब हिट किया था, तो 1999 में। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो अब बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।